नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने प्लाज्मा दान के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने पर दिया जोर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 20,000 के पार और सीबीएसई की 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी। 91.46% परीक्षार्थी सफल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में कल यानी 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सभी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन से कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। रक्षा, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, बिजली, पानी, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। इसके अलावा सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। फल, सब्जी, अनाज, दूध और मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। होटल, रेस्तरां और ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें केवल खाना पैक करके देने की अनुमति होगी। रेल और हवाई सफर खुला रहेगा। रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चलेंगे। माल वाहन चलेंगे। जरूरी काम के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। सभी कॉमर्शियल और निजी संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक संस्थान और धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। सड़कों पर अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक संगठनों, डॉक्टरों और रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बातचीत कर प्लाज्मा दान के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा की। एम्स पटना के ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर नेहा सिंह ने प्लाज्मा दान करने के तरीके से सभी को अवगत कराया। अभी तक पटना एम्स में 18 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें से 15 लोगों ने अपना प्लाज्मा दान किया है। महाकल्याण, ये महादान है और महाकल्याण का मार्ग है, इसलिए आप लोग इसमें चूकिए नहीं। आइए आज से ही कोविड से छुटकारा पाए हुए जो हमारे कोविड वॉरियर है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा। वो स्वस्थ है, युवा है, नौजवान है या नवयुवती है, जो ऐसे लोग अपना नाम बिहार में पटना एम्स में कोविड का जो प्लाज्मा बैंक है वहाँ खुला हुआ है, वहाँ जरूर अपना नाम अंकित करें। प्राय जो हम नॉर्मल डोनेशन करते हैं उसमें 350 ml आरबीसी निकालते हैं। इस मौके पर श्री चौबे ने प्लाज्मा डोनर दीपक कुमार से भी बात की। उन्होंने कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों से आग्रह किया कि वे दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए प्लाज्मा दान करें। इसके लिए पटना एम्स से संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी की टीम बिहार का दौरा करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी बिहार से लगातार संपर्क में हैं। हाल ही के दिनों में दिशा निर्देशों को लेकर लापरवाही बरतने की वजह से बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह चिंता का विषय है। राज्य के अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में भी कोरोना जांच के नमूने लिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इससे गांव में रहने वाले लोगों को आसानी होगी। श्री पांडे ने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 100 आइसोलेशन बेड भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन आइसोलेशन सेंटर में संसाधनों की व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। इसके लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना एम्स में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। इस नियंत्रण कक्ष में से एम्स में भर्ती मरीजों से संबंधित जानकारी ली जा सकेगी और बिहार से आने वाले मरीजों को आसानी से भर्ती
कराया जा सकता है। वहीं एम्स प्रशासन ने अस्पताल में उन्हीं कोरोना मरीजों को भर्ती करने का फैसला किया है जो किसी सरकारी अस्पताल से रेफर किए गए हैं। इधर एम्स में आज से संदिग्धों की स्क्रीनिंग नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आज 1,320 नए मामलों की पुष्टि की है। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20,173 हो गई है। आज सर्वाधिक पटना जिले में 242 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं भागलपुर जिले में 125, पश्चिम चंपारण में 93, सिवान में 90, खगड़िया में 80, मुजफ्फरपुर में 59 और नवादा जिले में 52 नए संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। अब तक 69% कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सीबीएसई की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 91.46% परीक्षार्थियों ने सफलता अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.36% अधिक है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। सीबीएसई की वेबसाइट cbseresult.nic.in पर या result.nic.in पर परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के 2 सत्र से ज्यादा नहीं होंगे। इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखा गया है और कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र निर्धारित किए गए हैं। मोतिहारी समाहरणालय स्थित अभिलेखागार के अभिलेख में हेराफेरी के मामले में एक लिपिक और एक दफ्तरी को बर्खास्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि दोनों पर सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने की शिकायत पर जांच की जा रही थी, जिसमें उन लोगों को दोषी पाया गया है। गंभीर मामले थे बृहत दंड के और उसमें सेवाशर्त नियमावली है। अगर कोई भी राज्य सरकार हो या जनता के अहित में काम करता है, एक पब्लिक सर्वेंट, उसी के आलोक में बृहत दंड दिया है। या सरकारी दस्तावेज जैसे ज़मीन के रिकॉर्ड्स वगैरह है, उसमें कोई हेराफेरी करना वगैरह, जिससे जो है सरकारी राशि, सरकारी योजनाएं, इसमें काफ़ी गंभीर असर होता है। तो इसी के आलोक में जो है ये कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई जिलों में अधिकारी तटबंधों की सुरक्षा का काम खुद देख रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की ताजा स्थिति पर पेश है यह रिपोर्ट। लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा हुई है। सभी प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने के समाचार हैं। कोसी, बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की कई नदियां अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है, लेकिन नदी चेतावनी बिंदु के निकट पहुंच गई है। उधर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे अमवा खास तटबंध पर पानी का दबाव अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सहित अनेक इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि गंडक बैराज से गंडक नदी में 3,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के निचले क्षेत्रों में स्थिति भयावह हो गई है। जिले के पिपरासी प्रखंड के श्रीपत नगर गांव में नदी की धार बह रही है। अनेक ग्रामीणों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा बना लिया है। कुछ बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वे लोग 3 साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन उनका सब कुछ बाढ़ में बह गया है। सीओ कर्मचारी लिया के बस आ दिए। अब बस औले के बाद से हमको कोई सुनवाई नहीं किया। अब पहले के बाद में हम लोग को घर में पानी ढुक गया तो हम लोग भाग करके बांध पर आए हैं। न कोनो सरकार सुनवाई कोई लॉस या 3 साल से यही में हमने तबाह बन जा और पानी सब दहिए गई आ ये बार प्लास्टिक तान के ऊंचा बानी जा इहो पट रहल बा। शिवहर जिले में भी एक रिंग बांध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है।
सीतामढ़ी, समस्तीपुर और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई इलाकों में निचली आबादी को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। सहरसा में सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोशी तटबंध के दबाव से एक सड़क के टूटने की नौबत आ गई है। इस सड़क को ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से बनाया था। इसके बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सलखुआ प्रखंड के कोशी तटबंध का मुआयना किया। वहां हो रही कटान का भी उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों से तटबंध को सुरक्षित करने के आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है और पानी का डिस्चार्ज भी देर रात से कम हुआ है। RWD और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी थे यहाँ पे, उनको निर्देश दिया गया था कल तक कुछ बोड़ा वोड़ा रख के उसको डैमेज को ठीक करने के लिए, और आगे भी पानी अगर आता है तो उसको ठीक करने की व्यवस्था में सारी तैयारी रखने के लिए। अभी बाढ़ की स्थिति सामान्य है। हम लोग पूरे ज़िले में अभी 70 के करीब नाव चला रहे हैं स्थानीय लोगों के डिमांड के आलोक में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी का डिस्चार्ज भी थोड़ा सा बरात से कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश के मौसम में पिछले 24 घंटों के दौरान तेजी से बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा के झारखंड की ओर चले जाने के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम हो गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास में चक्रवाती हवा के दबाव के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्सों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्सों के चुनाव को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई से नामांकन शुरू होना था, जबकि 1 अगस्त को मतदान की तिथि तय की गई थी। श्री शंकर ने कहा कि स्थिति सामान्य होते ही नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के होने तक सहकारिता विभाग के किसी अधिकारी को पैक्स का प्रशासक बनाया जाएगा, जो पैक्स के कामकाज की देखरेख करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेल ने विशेष कोचों का निर्माण किया है। इन कोचों में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में हर उस बात का ख्याल रखा गया है जिससे वह कोरोना संक्रमण से बच सके। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों को रियायत समूह आरक्षण, यात्रा विवरणी आदि की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप समग्र की शुरुआत की है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एल त्रिवेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐप की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से यात्रियों के साथ ही रेल सेवा को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। और जाने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रदेश में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने प्लाज्मा दान के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने पर दिया जोर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 20,000 के पार और सीबीएसई की 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी। 91.46% परीक्षार्थी सफल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार।